हेलो सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पॉटी साइंस। आज हम देखेंगे साइंस चैप्टर 13 साउंड के क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फिलिप्स। फर्स्ट वन इज द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड डज नॉट ऑकर थ्रू अ वैक्यूम। सेकेंड, नॉइज पोल्यूशन इज अ सोशल इशू। द साउंड विच इज डिसएग्रीएबल टू द ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज। फोर्थ वन, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि नॉइज के इफेक्ट बहुत सी चीजों पे हो सकते हैं। नॉइज हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ, माइंड, कॉन्सेंट्रेशन, ईयर्स। इन चारों में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करके लिख सकते हो। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट शुड बी डू। द साइलेंसर ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ब्रोकन। अगर बाइक की साइलेंसर टूट जाए तो हम क्या कर सकते हैं? सी, द साइलेंसर शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली टू reduce noise pollution. Driving such a motorcycle should not be attempted till the silencer is fixed. साइलेंसर टूटने की वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है, जिससे लोगों को हार्म हो सकता है। तो जब तक वो फिक्स ना हो जाए, ठीक ना हो जाए, हमें बाइक यूज नहीं करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज अ फैक्ट्री इन द सराउंडिंग्स इज प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूस लाउड नॉइज। अगर एक फैक्ट्री से कंटिन्यू लाउड नॉइज आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? Firstly, we'll see the answer and then explanation. We should inform about the loud noise to the authorities of the factories. If there is any problem with the machinery in the factories, it should be repaired by the owners of the factory. If they are not paying any heed, then we can complain to the nearby police station. So ऐसे में क्या किया जा सकता है? एक तो वहाँ के हायर अथॉरिटी से बात करके प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है, या तो अगर वहाँ कोई मशीनरी का प्रॉब्लम है तो हम ओनर से या हायर अथॉरिटी से बात करके उसको रिपेयर करवा सकते हैं, और अगर वो आपकी बातों को इग्नोर करते हैं तो पुलिस कंप्लेन भी की जा सकती है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेशन। अगर आपने लेसन अच्छे से समझा है तो आपको समझ में आएगा वाइब्रेशन मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट का सेम मूवमेंट, द रैपिड ऑसिलेशंस और टू एंड फ्रो मूवमेंट of an object is called vibration. Vibrating object have a particular speed. Now the second one, explain with the help of practical example how sound is propagated through solid. आपको practical example देकर समझाना है कि sound solid में कैसे travel करता है। See, sound solid में maximum speed में travel करता है। एग्जाम्पल के लिए आप ट्रेन ट्रैक का एग्जाम्पल दे सकते हो, या तो फिर आप डोर नॉकिंग का एग्जाम्पल दे सकते हो। सी, sound propagates with a maximum speed through the solid medium. We can hear the sound of a train which is far off by placing our ear to the railway track. If we knock at the door, the person inside the room can hear it clearly. Now the third is what is meant by noise pollution. This is the very common question. A condition in which there is continuous, unwanted and unpleasant sound is called noise pollution. जो साउंड आपको पसंद ना हो, जिससे चिड़चिड़ हो, ऐसे साउंड को, ऐसे नॉइज को हम कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट, द लास्ट वन इज व्हाट मेजर विल यू टेक टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। सो इसके बहुत सारे मेजर्स हैं जो आपने लेसन में पढ़े होंगे कि नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेट्स सी इट वन बाय वन। Unnecessarily blowing of horns of the vehicles should be completely prevented. Second, the entertainment of our homes should not be trouble for others. Therefore, the volume of TV or radio should be kept at minimum. It should be restricted only to those who are watching or listening to the programs. Third, engine of unmaintained vehicles produce a lot of unwanted and harsh sound. Therefore, maintenance of vehicles should be done. Such noise should be avoided completely. Fourth, factories, airport, railway stations, and bus stands, etc. can create lot of noise. Therefore, they should not be located in the residential areas, but they should be away from the localities where people stay. So these are the 4 points you can write to control the noise pollution. Now this question number 4, you have to complete this table. यहाँ पे आपको कुछ sounds दिए हैं, इसमें आपको बताना है वो pleasant है कि unpleasant है, मतलब आपको वो अच्छी लगती है या नहीं लगती है। First one is speaking. Speaking दो टाइप की हो सकती है, कुछ लोग बहुत loud और harsh tone में बात करते हैं और कुछ लोग बहुत softly. So unpleasant में हम लिखेंगे speaking in shouting and harsh tone. Pleasant में लिखेंगे soft speech. Whispering, स्लोली बात करना, वो जनरली लोगों को पसंद आता है, तो विल राइट येस इन प्लीजेंट। एरोप्लेन साउंड बहुत ज्यादा लाउड होता है, सो विल राइट येस इन अनप्लीजेंट। हॉर्न ऑफ व्हीकल्स अगेन अनप्लीजेंट।
रेलवे इंजन वो भी बहुत ज़्यादा लाउड होता है, अनप्लीजेंट। रसलिंग ऑफ लीव, तेज हवाएं चलती है और पत्तों की आवाज आती है तो वो जनरली सबको पसंद आती है, सो विल राइट येस इन प्लीजेंट। प्लेइंग ऑफ हॉर्स, ये इंडिविजुअल परसेप्शन हो सकता है, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं, तो जनरली नेचुरल साउंड सबको पसंद आती है, सो विल राइट येस इन प्लीजेंट। ticking of a clock, yes in pleasant. So this was question number 4. We have completed this table. We came to an end of this lesson. आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना सो दैट दे कैन ऑल्सो राइट द आंसर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। You can click here and watch some more videos of this channel.